नेक्स्ट टॉपिक है रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर क्या होता है? रैशनल नंबर, अ नंबर which can be written in the form of p by q where q is not equal to 0. ये कहलाता है रैशनल नंबर। अ नंबर which can be written in the form of p by q where q is not equal to 0 is रैशनल नंबर। ये क्लास 8 के बच्चे के हिसाब से डेफिनेशन है। तो एग्जांपल के तौर पर 22/7 हमने लिखा, 22/7 किसकी वैल्यू है? पाई की। तो कायदे से ये एक रैशनल नंबर होना चाहिए, है ना? बट ये रैशनल नंबर नहीं है। पाई जो है वो एक रैशनल नंबर नहीं है। क्यों नहीं है? तो अब इसे समझने के लिए हम समझते हैं कि इसका डेफिनेशन थोड़ा सा और एक्सटेंड करते हैं। तो आता है whose decimal expansion should be either terminating or recurring। जिसके डेसिमल एक्सपेंशन या तो टर्मिनेटिंग होना चाहिए या तो रिकरिंग होना चाहिए। तो अब समझते हैं टर्मिनेटिंग और रिकरिंग होता क्या है। एग्जांपल के तौर पर 1/2, तो 1/2 को आप डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 0.5, ठीक है? 1/2 को आप डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 0.5। वहीं पे आप 1/3 लीजिए तो 1/3 की वैल्यू जो होगी 0.3333। अब डिवाइड करते रहेंगे, डिवाइड होता रहेगा, ये खत्म नहीं होगा। तो इसे एक तरीके से और लिखा जा सकता है 0.33 के ऊपर में बार लगा दो। तो ये जो बार बार आता है इसे कहते हैं रिकरिंग, और जो खत्म हो जाए उसे कहते हैं टर्मिनेटिंग। तो ये टर्मिनेट हो गया। टर्मिनेट का मतलब एंड हो गया। जैसे कंप्यूटर की लैंग्वेज में अपन कहते हैं ना कि सिस्टम को टर्मिनेट कर दो, तो यहाँ टर्मिनेट मतलब खत्म हो गया। वैसे ही यहाँ पर ये बार बार एक ही नंबर आ रहा है, तो इसलिए इसे क्या कहेंगे? रिकरिंग, ठीक है? तीसरी चीज होती है, जैसे मान लो 22/7 है, तो ये 3.14 हम इसे लिख जरूर देते हैं, लेकिन केवल इसकी वैल्यू 3.14 नहीं होती, ये आगे भी होती है, ये खत्म नहीं होती। या एग्जांपल के तौर पर आप √2 की वैल्यू 1.414 लिख दो, ये 1.414 केवल नहीं होता, ये आगे भी चलता रहता है, ठीक है? तो इस प्रकार से ऐसे नंबर्स जो टर्मिनेट नहीं होते और रिकरिंग भी नहीं होते वो कहलाते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है? तो ये ऐसे नंबर्स जो होते हैं, ये जो नंबर्स हैं, ये नंबर्स कहलाते हैं इररेशनल। क्या कहलाते हैं? इररेशनल नंबर। तो ये हो गया आपके रैशनल नंबर के दो टाइप, और ये हो गया आपका इररेशनल नंबर।